क्या आप भी डेली अपने दिन का आगाज वजन कम करने के अज़्म के साथ करते हैं, लेकिन दोपहर होने तक वो अज़्म और इरादा कहीं खो जाता है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की छोटी छोटी आदतें दिन भर की कैलोरीज पर कितना बड़ा असर डालती हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ओन और आज हम बात करेंगे 7 ऐसी छोटी छोटी सादा मगर ज़बरदस्त सुबह की आदतों पर कि जिनके बारे में मैं ये कह सकती हूँ बड़े वसूख के साथ कि अगर आप ये हैबिट्स अपनी डेली मॉर्निंग रूटीन में शामिल करें तो आपका ये जो वज़न कम करने का सफ़र है ये ना सिर्फ आसान बल्कि पहले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं उन 7 आदत के बारे में जो कि रिसर्च से अप्रूव्ड हैं कि अगर इनको मॉर्निंग रूटीन में शामिल किया जाए तो ये आपके वेट लॉस जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, दिन का आगाज़ करें नीम गर्म पानी में लेमन ऐड करके। सुबह खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना। इससे क्या होता है, जिस्म का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, लिवर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। एक तहकीक है जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की, उनका कहना है कि जो नींबू में मौजूद पॉलीफिनॉल्स हैं ये चर्बी के जमा होने के अमल को रोकते हैं। दूसरी चीज़, जिस्म को सिर्फ 15 मिनट के लिए हरकत में रखना। सुबह के वक्त थोड़ी सी जिस्मानी हरकत जैसे कि वॉक हो गई, जॉगिंग हो गई, योगा हो गई या स्ट्रेचिंग हो गई, इनमें से अगर आप 15 मिनट के लिए कुछ भी करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो जिस्म के अंदर चर्बी है उसको जलाने में मदद मिलेगी और ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है, ख़ास तौर पर कॉर्टिसोल और इंसुलिन को। 2013 की हार्वर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट है, वो लिखते हैं कि सुबह की वर्जिश एपिटाइट यानी कि भूख को कंट्रोल करने में मदद देती है। तीसरी चीज़ है प्रोटीन से भरपूर नाश्ता। जी हाँ, अंडे, चने और दही जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नाश्ते में करने से ये ना सिर्फ पेट को भरते हैं बल्कि ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगने देते। इसके अलावा जिस्म को मसल बिल्डिंग में मदद देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है बॉडी से फ़ैट को कम करने के लिए। इसलिए अपने नाश्ते को कोशिश करें कि प्रोटीन से भरपूर रखें। कैफ़ीन लेने से पहले पानी ज़रूर पिएं। हम सब की आदत है कि सुबह उठते ही हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, ये एक आम आदत है हमारे यहाँ, लेकिन जब हम खाली पेट कैफ़ीन लेते हैं तो उससे डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस हो सकता है। इसलिए सबसे पहले क्या करें कि पानी पिएं, ताकि पानी जो है वो आपके जो जिस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक्टिवेट करे और उसके बाद चाय या कॉफ़ी लें। 5वीं चीज़ है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन। सिर्फ 5 मिनट गहरी सांसें लेना या थोड़ी देर मेडिटेशन करना, ये आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं उसको कम करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल वज़न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, ये इमोशनल ईटिंग को भी रोकता है। बहुत से लोग हैं जब उन्हें गुस्सा आता है, जब वो खुश होते हैं या सैड होते हैं तो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, उन्हें भूख ज़्यादा लगती है। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन करते हैं तो ये क्या करता है कि ये आपकी इमोशनल ईटिंग को भी कम करता है। एपिटाइट जर्नल है, उसकी 2014 की एक स्टडी है, उससे ये साबित हुआ कि माइंडफुलनेस से वज़न कम करने में वाज़े मदद मिलती है। 6ठी चीज़ है सुबह की धूप लेना। जी हाँ, क्योंकि सुबह की धूप जो है विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, और जब आप बॉडी में आपकी विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको वज़न कम करने में मदद मिलती है।
इसके अलावा ये नींद के हार्मोन्स यानी कि मेलाटोनिन को भी रेगुलेट करता है, और जब आपकी नींद प्रॉपर होती है तो उससे भी वज़न खुद ब खुद कंट्रोल होता है। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जो 2014 में हुई, उसके अकॉर्डिंग सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक धूप लेने वाले अफराद का जो BMI है यानी कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम होता है। नंबर 7, डेली एक छोटा हेल्थ गोल सेट करें। हर दिन के लिए एक छोटा सा हेल्थ गोल बनाएं, जैसे कि आज मैं 8 गिलास पानी पीऊँगा, या आज मैं चीनी से परहेज़ करूँगी, या फिर आज मैं 1 घंटा वॉक करूँगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि ये खुद पर कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का एहसास दिलाती हैं, जिससे हम बेहतर चॉइसेस की तरफ जाते हैं। इसलिए डेली सुबह अपने लिए एक छोटा सा गोल ज़रूर सेट करें। तो नाजरीन, ये थी वो 7 आदतें जो वज़न कम करने के लिए बग़ैर कोई ज़्यादा एफ़र्ट किए कुदरती तौर पर मदद देती हैं। इनमें से कौन सी आदत आप पहले से करते हैं और कोई ऐसी जो आप अब अपनाना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल डॉक्टर ज़किया ओन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।